बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दुआ करती हूँ आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई की रेसिपी। जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, कुछ चटपटा चटखारेदार खाने को दिल करता है, तो आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार होने वाली है। आप इस रेसिपी को बनाएंगे, इसकी एक बाइट लें तो इसका टेस्ट 1 घंटे के लिए आपके मुँह से नहीं जाएगा। तो ये माशाल्लाह इतना करारा और मज़ेदार बनता है। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर है मेरे पास हाफ़ के जी से ज़्यादा थोड़ा सा चिकन मैंने लिया है। तो चिकन मैंने यहाँ पर विंग्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। तो इसको मैंने पानी में 1 घंटे के लिए 1 चम्मच नमक और 3 चम्मच सिरके के डालकर इसको भिगो कर रख दिया था और धो लिया, इसको ड्रेन कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। 1/4 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे दड़ा मिर्च। और अब हम इसमें डालेंगे सुरख लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर आधा चम्मच मेरे पास है सुरख लाल मिर्च का पाउडर, वो हम इसमें डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच है मेरे पास हल्दी पाउडर, ये इसमें डालेंगे। और साथ ही हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर है मेरे पास पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला पाउडर, ये हम इसमें डालेंगे। ये 1/4 चम्मच है मिक्स गरम मसाला। तो आधा चम्मच है मेरे पास धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर को मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा सा कूट लिया है। मसालों की क्वांटिटी आप गौर से और ध्यान से देख लिया करें। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच मेरे पास है चाट मसाला, और इसको गलाने के लिए 1/4 चम्मच है मेरे पास बेकिंग पाउडर, और 1 छोटा चम्मच है लहसुन पाउडर, और 1 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे चिकन टिक्का मसाला। तो ये मसाले डालकर हम इसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और आपने इसको अच्छे तरीके से इसकी मैरिनेशन करनी है, ताकि ये तमाम जो है मसाले अच्छे तरीके से लग जाएं। तो माशाल्लाह से ये देख लें, आप चेक कर लें कि मसाले अच्छे तरीके से लग चुके हैं। और माशाल्लाह से ये देखें, ये देखिए चारों तरफ से हमने मसाले को अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग कर ली है। तो अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए इसको कवर करेंगे और इसको रख देंगे। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा भी टाइम इसको दे सकते हैं, लेकिन हम 3 घंटे रखेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से 3 घंटे हो चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेशन हो चुका है। अब हम बड़ा सा बोल लेंगे, इसमें हम डालेंगे बेसन। 3 चम्मच हम इसमें बेसन के डालेंगे और इसका एक गोल बना लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। 1/4 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हमने पहले भी डाला है, इसलिए हम बेसन के हिसाब से इसमें नमक डालेंगे। और 1/4 चम्मच लहसुन पाउडर डालेंगे। यहाँ पर है मेरे पास फूड कलर, चुटकी भर मैंने येलो फूड कलर लिया है और चुटकी भर मैंने रेड फूड कलर लिया है, इसको खूबसूरत बनाने के लिए, इसका अच्छा कलर आने के लिए। ठीक है, तो अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसका पतला सा बैटर बना लेंगे। यहाँ पर देखिए बैटर की आप थिकनेस चेक कर लें, इस तरीके से आपने बैटर बनाना है, ना ज़्यादा इतना पतला हो और ना ही इतना ज़्यादा गाढ़ा हो। तो जैसा कि बाज़ार में हम चिकन खाने के लिए जाते हैं, फ्राई चिकन के ऊपर बहुत ही मोटा मोटा बेसन लगा होता है, लेकिन हम इस तरीके से इसको मैरिनेशन करेंगे कि चिकन के ऊपर जो इसकी पतली सी परत है वो बहुत ही क्रिस्पी लगेगी और अंदर से चिकन एकदम जूसी होगा। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। हाथ से आपने इसको अच्छे तरीके से इसकी मैरिनेशन करनी है। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह से इस तरीके से हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्राई होने के लिए चिकन हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें चारों तरफ से बेसन अच्छे तरीके से लग चुका है और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमने इतना ज़्यादा भी बेसन नहीं लगाया, और माशाल्लाह से जितना हमने बेसन लगा दिया है यही माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। पैन में हमने घी डाल दिया है, तो घी हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। इस तरीके से हाथ के साथ आपने चेक करना है कि हाथ को जब हीट महसूस हो तो तब आप इसमें चिकन शामिल कर दें। पैन के हिसाब से हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। तो एक एक करके हम इस तरीके से हम चिकन इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन डालते ही हमने इसमें चम्मच नहीं लगाना, तो इसको 5 मिनट के लिए एक साइड से पकने देंगे। तो हल्की आंच पर आपने इसको पकाना है, आंच को आपने तेज़ नहीं करना। यहाँ पर देखिए कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसकी साइड को चेंज करते हैं और दूसरी साइड को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट के लिए हम दूसरी साइड को भी फ्राई कर लेंगे जब तक हल्का गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो माशाल्लाह से आपने हल्की आंच पर इसी तरीके से फ्राई कर लेना है चारों तरफ से। जब हल्का गोल्डन कलर आ जाए फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखिए इस तरीके से हम अब छलनी में निकाल लेंगे। तो अभी हमारा चिकन गला नहीं है, फ्राई नहीं हुआ।
तो इसको हमने हाफ़ डन किया है। तो ये देखिए अब हम इसको निकाल कर एक साइड पे रख देते हैं। इसको 10 मिनट के लिए हम इसको ठंडा करेंगे। तो माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसको फुल गरम घी में डालना है। तो इस तरीके से हम इसको दोबारा से रीफ्राई कर लेंगे। तो पहले हमने हाफ़ डन किया है। जब भी आप चिकन फ्राई की रेसिपी बनाएँ तो इसी तरीके से बनाएँ, तो दोबारा रीफ्राई करने से क्या होगा कि चिकन हमारा ऊपर से फुल क्रिस्पी होगा और अंदर से माशाल्लाह से बहुत ही जूसी बनेगा। तो माशाल्लाह से अब हमने आँच को तेज़ करके फुल गरम घी में डालकर इसको फ्राई कर लेना है। 10 मिनट के लिए हम दोनों साइडों से फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसको छलनी में निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है और ऊपर से ये माशाल्लाह से बिल्कुल क्रिस्पी बना है और अंदर से माशाल्लाह से बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल जूसी बना है। तो माशाल्लाह से ये देखिए चारों तरफ बेसन की कोटिंग आप देख लें कि कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। और माशाल्लाह से आज की रेसिपी हमारी बहुत ही मज़ेदार है और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा-सा चाट मसाला। तो साथ ही हम इसके ऊपर डालेंगे लेमन जूस। आप इसे दही के रायते के साथ या फिर आप इसे केचप के साथ सर्व करें, आपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा और माशाल्लाह से ये बहुत ही टेस्टी और माशाल्लाह से ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी बना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से अंदर से कितना सॉफ्ट है और जूसी है। तो माशाल्लाह से गर्म है, अभी इसको हाथ नहीं लगाया जा रहा। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करके घर में बनाएंगे तो आपको खाने में ये बहुत ही पसंद आएगा और आप बाज़ार से फ्राई चिकन लाना छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह से ये इतना जूसी और इतना मज़ेदार बनता है। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी है हम इंसानों के लिए। तो अगर अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप कुछ नया बनाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को बनाकर ट्राई करें, तो मेहमान भी बहुत ही खुश होंगे और वो सभी डिशेस छोड़कर आपके चिकन फ्राई की रेसिपी को बहुत ही पसंद करेंगे और आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो ये माशाल्लाह इतना जूसी बनता है कि आप सोच भी नहीं सकते। यकीन मानिए आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बार बार बनाएंगे और आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की भी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।